तो जय श्री राम है आप सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं बस्किट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है, वो टॉपिक होने वाला है एडमिशन प्रोसेस के बारे में। बच्चों को बहुत क्वेरी रहती है कि एडमिशन हमारे कैसे होते हैं अब्रॉड में, तो इसका प्रोसेस जानना है मुझे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एडमिशन प्रोसेस बता देते हैं आज। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एडमिशन प्रोसेस। कैसे एडमिशन प्रोसेस चलता है, किस स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। चीज़ें आपको, ऑब्वियस सी बात है, चीज़ें आपको ज़रूर समझ आएंगी और बहुत अच्छे से समझ आएंगी। तो चलो फिर चालू करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो ये आती है कि हम अपने यूनिवर्सिटी चूज़ करें। हमें किस यूनिवर्सिटी में जाना है, हमें वो चूज़ करना होता है। तो यूनिवर्सिटी चूज़ करने के बाद हमें ये देखना होता है कि हम कैसे अब वहाँ तक पहुँचेंगे। तो आप यूनिवर्सिटी के साइट पे जा सकते हो। वहाँ पे अगर कोई कंसल्टेंसी अटैच्ड है उनसे, जो उस यूनिवर्सिटी में सिर्फ वही एडमिशन करा रहे हो, तो आप डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में जा सकते हो थ्रू जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट होती है वहाँ से। आपका उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहाँ से करवा सकते हो। ये सबसे सेफ रास्ता है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाओ, आप उन्हें बताओ कि सर मुझे यहाँ एडमिशन लेना है, कैसी यूनिवर्सिटी है, ये सारी चीज़ें। अगर आपको इस प्रोसेस में दिक्कत आ रही है कि हाँ मैं कौन सा यूनिवर्सिटी चूज़ करूँ, तो मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि आप यूट्यूब्स वगैरह पे वीडियो वगैरह देखते होगे। जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप उसी तरह दूसरे दूसरे यूट्यूबर्स के वीडियो देख सकते हो, सारे लोगों के वीडियो देख सकते हो। वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चलेगा, एक रफ़ आइडिया सा आएगा। जब रफ़ आइडिया आएगा तो आपके मन में सवाल आएंगे, तो आप उस यूट्यूबर के कॉन्टैक्ट में जाके उनसे यूनिवर्सिटी के बारे में क्वेश्चन कर सकते हो। आपकी जो भी क्वेरी रहेगी, आपकी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, सारी चीज़ें वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि आप उनसे ये पूछ सकते हो कि हाँ हम आप किस कंसल्टेंसी से आए हो भैया। तो वो आपको बता देंगे कि हम इस कंसल्टेंसी से आए हैं, या आप आपको वो एडवाइस देंगे कि हाँ आप इस कंसल्टेंसी से आओ, ज़्यादा बेटर रहता है, काम बहुत अच्छे से होता है, सारी चीज़ें सेफ होती है। एक और आइडिया है इसमें कि आप कैसे यूनिवर्सिटी चूज़ करो। तो आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाओ जो कि आपके सिटी में है। आप वहाँ जाओगे, आप उनसे पूछोगे कि सर मेरा ये बजट है 6 ईयर्स का, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, ये मेरा बजट है। आप इस बजट के अंदर मुझे अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करो। तो वो आपको गाइड करेंगे कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, ये यूनिवर्सिटी अच्छी है आपके बजट में। फिर आप यूट्यूब पे आओ, आप यूट्यूब पे सारी चीज़ें देखो, सारी चीज़ें सर्च करो, क्योंकि आज का जो ज़माना है ये ज़माना इंटरनेट का है। तो आप इंटरनेट पे आके सारी चीज़ें सर्च कर सकते हो। आप वहाँ आओगे, सारी चीज़ें देखोगे, आप वहाँ के स्टूडेंट से बात करो, वहाँ के सीनियर से बात करो जो कि यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बनाते हैं। आप उनसे गाइडेंस लो, आपको गाइड करेंगे और उसके बाद आप एडमिशन करवा सकते हो। तो आपका एडमिशन इस तरह से होगा कि आप एक बेटर और बेस्ट कंसल्टेंसी चूज़ करो। ऐसे ही किसी भी लोकल कंसल्टेंसी के पास मत जाना, मे बी फ्रॉड हो सकता है, लेकिन जो कंसल्टेंसी अच्छा काम करती है आप उनके पास जा सकते हो। आप उनसे बात करो, सारी चीज़ें करो, क्रॉस वेरीफाई करनी बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें करने के बाद आप एडमिशन प्रोसेस पे जाओगे। अब एडमिशन प्रोसेस कैसे चालू होता है ये मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम जब यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेते हैं तो हमें ये देखना होता है कि सीट्स अवेलेबल हैं या नहीं। सीट्स अवेलेबल हैं तो आपको सीट बुकिंग करवानी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। आप जिसके भी कांटेक्ट में हो, आप उन्हें एक टोकन अमाउंट दोगे, वो आपका रजिस्टर कर देंगे, सीट बुक कर देंगे उस यूनिवर्सिटी में। आपके सीट बुक होने के बाद कुछ टाइम के बाद आपका एडमिशन लेटर आता है। जब आपका एडमिशन लेटर आता है तो आपको फिर कुछ पेमेंट वगैरह करने होते हैं। वो सारे आपके एडमिशन लेटर आने के बाद होते हैं। एडमिशन लेटर आया आपका, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा अंदर से। आपको अगर लोन वगैरह लेना हो तो आपको एडमिशन लेटर से आपको लोन वगैरह मिल जाएगा। एडमिशन लेटर नहीं आया उससे पहले आपको लोन नहीं मिलेगा। हाँ, आप लोन के बारे में पता कर सकते हो। सारी चीज़ें आप इकट्ठा करके रखो, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे लोन होगा, उसका क्या प्रोसीजर वगैरह है, सारी चीज़ें आप सोच समझ के रखो। उसके बाद जब आपका एडमिशन प्रोसेस आए तो आप लोन के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर दो। लोन वगैरह के बाद बहुत सारे बच्चे लोन लेते हैं और जिन्हें लोन की ज़रूरत नहीं होती, तो उनके लिए अब आगे बताता हूँ। इसमें क्या होगा, आपका जब एडमिशन लेटर हो जाएगा, आपके लोन की अप्लाई हो जाएगी, उसके बाद आपका बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो होते हैं, कई कई यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटी नहीं लेती है। तो जो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेंगे, वो अब आप ये सोचोगे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे होगा, तो ये कोई ऑफलाइन नहीं होगा, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है जो कि आपको क्लियर करनी होती है और सारे बच्चे कर लेते हैं। एक भी बच्चा फेल नहीं होता उस एग्ज़ाम में। और थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है सबसे मिलके, तो वो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम होने के बाद आपका इन्विटेशन लेटर आता है। जब आपका इन्विटेशन लेटर आता है उसके बेसिस पे आपका वीज़ा लगता है। आपकी इन्विटेशन लेटर नहीं आएगी तो आपका वीज़ा नहीं होगा।
वीज़ा के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनविटेशन लेटर, जो कि जिस यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी से हमारा इनविटेशन लेटर आना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही आपका इनविटेशन लेटर आया वैसे आपका वीज़ा का काम चालू हो जाएगा। जिस भी कंसल्टेंसी के थ्रू हो, जिसके भी कॉन्टैक्ट में हो, वो आपका वीज़ा का काम करवा देंगे। वीज़ा के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। आपके जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, जिसके भी कॉन्टैक्ट में होंगे, वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे। तो आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे, उसके बेसिस पे आपका वीज़ा लग जाएगा इनविटेशन लेटर के बेसिस पे। आपका वीज़ा लग जाएगा। वीज़ा लगने में लगभग से 10 से 12 वर्किंग डेज़ लगते हैं, 10 टू 12 वर्किंग डेज़ लगते हैं। जब आपका वीज़ा वगैरह लग जाता है, सारी चीज़ें हो जाती है, तो आपको सिर्फ अब ये देखना होता है कि हमें सामान पैक करना है, हमें शॉपिंग करनी है, क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्या-क्या नेसेसिटी है, हमें वहाँ जाने के लिए क्या-क्या सामान चाहिए। तो सारी चीज़ें आप शॉपिंग वगैरह करते हो, आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। आप जिसके कॉन्टैक्ट में होंगे वो आपके सारी चीज़ें बताएँगे कि हाँ, आपको क्या-क्या सामान वहाँ लेना है, वहाँ क्या मिलता है, क्या एक्सपेंसिव मिलता है, क्या सस्ते मिलते हैं। हालाँकि मैं इस पे वीडियो बनाऊँगा कि कौन-कौन सी चीज़ें हमें वहाँ से लेके आनी है इंडिया से। इस पे भी मैं सारी चीज़ें पे वीडियो बनाऊँगा, आप देख लेना बाद में। तो आपका वीज़ा वगैरह लग गया, सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद सिर्फ टिकट बुक करना होता है। आपका जो इनटेक होता है, फर्स्ट इनटेक जो चालू होता है, वो सितंबर से चालू होता है। आपको सितंबर से पहले यहाँ आना होगा, मे बी सितंबर के फर्स्ट वीक में या तो अगस्त के लास्ट वीक में आपको यहाँ आना होगा। आपकी टिकट होगी, जो भी टिकट का फेयर होगा वो आपको बता देंगे। आपकी जो भी टिकट की फेयर होगी उसके बेसिस पे आपका टिकट वगैरह होगा। टिकट वगैरह होने के बाद आप यहाँ पे लैंड करोगे। यहाँ पे लैंड करके आपका सारा एडमिशन प्रोसेस हो गया है, आपका एडमिशन हो गया है। तो इस तरह से कुछ प्रोसेस चलता है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन में जाके आप एडमिशन करा लिए, ऐसा नहीं होता। जो ये प्रोसेस होता है ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, सारी चीज़ें होने में, आपका पासपोर्ट बनने में, एडमिशन लेटर आने में, एंट्रेंस एग्ज़ाम होने में, इन्विटेशन लेटर आने में, वीज़ा लगवाने में, ये सारी चीज़ें बहुत लंबा टाइम लेता है। जैसे कि 2 से 3 महीने आपके इस पूरे प्रोसेस में लग जाता है। उसके बाद आप आ जाओगे जिस भी सिटी में आप एडमिशन लोगे, जिस भी यूनिवर्सिटी में, और वो यूनिवर्सिटी जिस सिटी में होगी, आप वहाँ पे अराइव करोगे। अराइव करने के बाद के कुछ अलग प्रोसीजर्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई आपको, सबसे पहले आपका सीट रजिस्ट्रेशन होगा। आप कंसल्टेंसी अच्छी चूज़ करो। दूसरी चीज़ सीट रजिस्ट्रेशन होगा। तीसरी चीज़ आपका एडमिशन लेटर आएगा। एडमिशन लेटर आने के बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपका इन्विटेशन लेटर आएगा। इन्विटेशन लेटर के बेसिस पे आपका वीज़ा लगेगा, और वीज़ा लगने के बाद आपकी टिकट होगी। टिकट होने के बाद आप जिस भी यूनिवर्सिटी को चूज़ करोगे उस सिटी में आप चले जाओगे। उसके बाद आपकी एमबीबीएस की जर्नी चालू होगी। एक नया जर्नी आपके लाइफ का चालू होगा। तो ये जो प्रोसेस थी, यही एडमिशन प्रोसेस है पूरा। हालाँकि ये मैंने वीडियो बनाया, बहुत छोटा-सा वीडियो है। ये बोलने में बहुत आसान है कि सिर्फ़ 4-5 मिनट में आपके सारे प्रोसेस एक्सप्लेन हो गए, लेकिन जब ये होता है ना, तो ये बहुत लंबा टाइम लेता है। तो 2-3 महीने का टाइम है, आराम से सारा प्रोसेस हो जाता है। तो आप कंसल्टेंसी चूज़ करते टाइम सारी चीज़ें ध्यान में रखना, आप क्रॉस वेरीफ़ाई कर लेना सारी चीज़ों को। बस आज का जो हमारा वीडियो का सफ़र था वो यहीं तक था। हमारा वीडियो ख़त्म होता है। और अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड, एमबीबीएस इन रशिया के बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, तो मेरा जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। आप वहाँ पे जाके मुझे मैसेज वगैरह कर देना, मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा, मैं आपसे बातचीत करूँगा, आपकी जो भी क्वेरीज़ होगी वो सॉल्व कर दूँगा। आपको अगर कोई सजेशन चाहिए होगा, कोई एडवाइस चाहिए होगा, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए रहूँगा वहाँ पे आपको देने के लिए। एडवाइस, सजेशन, सारी चीज़ें आपको गाइड करने के लिए मैं रहूँगा, कैसी यूनिवर्सिटी चूज़ करें वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करने के लिए रहूँगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप बेफ़िक्र होके, बेझिझक होके आप मुझे मैसेज करो, आप मुझे कॉन्टैक्ट करो। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।